चित्रकला प्रदर्शनी आरंभ के अंतर्गत केंद्रीय अकादमी जानकीपुरम की पूर्व एवं वर्तमान छात्राओं ने निभाई अपनी उत्कृष्ट भागीदारी। आज से राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 6 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी आरंभ का लोकार्पण किया गया, जिसमें युवा और उभरते कलाकारों द्वारा बनाई गई 50 से अधिक पेंटिंग प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीतापुर क्षेत्र महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी ने किया। ये प्रदर्शनी 17 प्रमुख और उभरते कलाकारों की कलाकृतियों का एक प्रेरक संग्रह है, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संवाद के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करती है। कलाकारों में केंद्रीय अकादमी विद्यालय के अभिनव, अनन्या, आरती, हर्षाली, हार्दिक, सोफिया, सौम्या, मानसी, अंतरा, प्रियांशी, आदित्य, स्वरा, श्वेता, सचित, अलीजा, रोमिला और यामिनी शामिल थे। विधायक शशांक त्रिवेदी ने पेंटिंग की सराहना की और कहा कि कलाकारों ने बहुत ही रचनात्मक तरीके से भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित किया है। उन्होंने कलाकारों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में के शुक्ला, कन्हैया लाल और पूर्व अधिकारी शामिल थे। प्रदर्शनी का समापन समारोह 26 अप्रैल को होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण का कार्य भी किया जाएगा। नमस्कार। आज हम हैं सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम एक्सटेंशन ब्रांच में, जहां के बच्चे लखनऊ की ललित कला अकादमी में 6 दिवसीय कला प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। इस स्कूल के कुछ पास आउट बच्चे और कुछ अध्ययनरत बच्चे सभी ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है। जानते हैं यहाँ की प्रधानाचार्य मिसेस आराधना पांडे मैम से कि ये प्रदर्शनी क्या है और बच्चों ने किस तरीके से अपनी इस प्रदर्शनी में भागीदारी निभाई। रोल मैम। माई सेल्फ आराधना पांडे, प्रिंसिपल सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम ब्रांच। मैम, आज आपकी स्कूल के बच्चे ललित कला अकादमी की 6 दिवसीय प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने भागीदारी निभाई है। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो यहाँ से पास आउट हैं और कुछ यहाँ अध्ययनरत हैं। क्या प्रदर्शनी है और किस तरीके से उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, थोड़ा इसके विषय में हमें बताइए। आपने ये मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मेरे स्कूल में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पेंटिंग, जो सीबीएसई का एक सब्जेक्ट है। और ये हमारे स्कूल के 11th और 12th के बच्चे ऑप्ट करते हैं अलॉन्ग विद ऑल द अदर स्ट्रीम्स, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के साथ। तो ये मेरे पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। और आरंभ के नाम के साथ ये एक प्रदर्शनी चल रही है, जो कि ललित कला अकादमी के बैनर से और कैसरबाग बारादरी में चल रही है। तो देयर माय स्टूडेंट्स अलोंग विद माय टीचर, अलोंग विद माय पीजीटी मिसेस मीनाक्षी श्रावणी, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। और ये बच्चे एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल सब्जेक्ट सीख रहे हैं, जो आगे इनके फ्यूचर के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। मैम, स्कूल इस तरीके के कार्यक्रमों में किस तरीके से आगे बढ़ के भाग लेता है और कैसे कैसे इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चों का क्या रिस्पांस रहता है, थोड़ा इसके विषय में बताइए। एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन सर हैं डॉक्टर संगम मिश्रा सर, और जो हमारी डायरेक्टर मैडम हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, मिसेस लक्ष्य मिश्रा मैम, और हमारे यूपी रीजन के डायरेक्टर सर हैं हरीश पांडे सर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर मैम है वीना पांडे मैम, और शिवांगम वत्स सर जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एंड प्रियाकांक्षा मिश्रा मैम जो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम है। ये सभी लोग बच्चों को हर चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए स्कूल को, प्रिंसिपल को और टीचर्स को, सबको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो इन्हीं की गाइडेंस और इन्हीं के मोटिवेशन से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि स्कूल ऑलमोस्ट कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है तो स्कूल के बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। आर्ट में हम बढ़ चढ़ के भागीदारी
हमारे बच्चे देते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने भी अब एक चीज आजकल इंक्लूड कर दी है, आर्ट इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आर्ट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इससे मैं भी अब अपना पर्सनली फील करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बड़े स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, फ्री टाइम को बढ़िया यूटिलाइज करते हैं। तो स्कूल इसके लिए इनको हमेशा एनकरेज करता है। मैम, how much necessary is for the students to participate in these types of activities for growing them and for making them fluent and presentable? कितना आवश्यक है मैम ये सब चीजें? This is most important thing, that the students should be given a chance to take part in various activities along with academics, because this gives them a clear direction and they remain away from the distractions which are there in the new scenario where the parents are working and students have an access to the internet very easily and the mobile phones are there with them. तो ये सब चीजें बच्चों को एक राइट डायरेक्शन देती हैं, एक मोटिव देती हैं कुछ अच्छा करने का। तो आई फील कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम बाय schools, and the schools are already doing it under the banner of CBSE. मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं सेंट्रल एकेडमी में फाइन आर्ट्स की टीचर हूँ, पीजीटी टीचर। और ये हमारी एग्जीबिशन है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क है। इसमें मेरा कोई भी वर्क नहीं है, सारे मेरे स्टूडेंट्स का वर्क है। ये मैंने पेंटिंग का, जैसा कि मैंने एग्जीबिशन का नाम रखा है आरंभ, तो इस आरंभ को इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, उनका वर्क है। ये हमारे बच्चों को लेकर के पहला शो है जो ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, जिसमें आपको एक्रेलिक भी मिलेगा, ऑयल वर्क भी मिलेगा, वाटर कलर भी मिलेगा और आपको चारकोल वर्क भी मिलेगा। डिफरेंट टाइप के वर्क है और सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मेरा नाम यामिनी गौतम है और मैं वेदम वर्ल्ड स्कूल में पीजीटी आर्ट टीचर हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी से करी है और मेरी उस टाइम पे टीचर मीनाक्षी मैम रही हैं। और मैं इस टाइम मास्टर्स भी अपना परस्यू कर रही हूँ साथ ही साथ। और मेरी ये पेंटिंग्स है जिसमें आजकल के जनरेशन के लिए जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको लेके कुछ चीजें दिखाई गई हैं। जैसे कि ये वाली पेंटिंग है, इसका टाइटल है हंगर डिसॉल्व इन स्मोक। इसका मतलब है कि आजकल की जनरेशन खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए जैसे दूसरों को कॉपी कर रही है या शो ऑफ कर रही है, तो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या गलत आदतें यूज कर रहे हैं, तो उनका जो भी गलत दिशा में जाने की वजह से वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और खाने वगैरह को भी अवॉइड कर दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वीट और सिगरेट का कॉम्बिनेशन किया है। और इसमें मैंने स्टेजेस दिखाई हैं। इसका टाइटल है चेन ऑफ स्मोकर्स। इसमें स्टेजेस है, जैसे कि एक तरह समझ लीजिए ये उनकी स्टार्टिंग यंग एज है, फिर वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, और फिर ये लास्ट की एज है। स्टार्टिंग में तो शौक में जाते जाते उलझते जाते हैं और एंड तक आते आते उनकी बॉडी में कितना हार्म हो जाता है उन्हें ये नहीं पता चलता है। मेरा नाम मानसी वर्मा है और मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम ब्रांच से की है। और ये मेरी पेंटिंग का टाइटल है द टू फेसेस। इसमें मैंने ह्यूमंस के इमोशंस टाइगर के थ्रू एज अ मेटाफर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरा नाम हार्दिक श्रीवास्तव है। क्लास 8th में पढ़ता हूँ, मैं सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता हूँ। मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो एक्रेलिक पे बेस्ड है और ये इसका नाम है 3 पैनल्स ऑफ नेचर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अंतरा राज है और मैं करेंटली अभी एनआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी जानकीपुरम से की है और ये 4 मेरी पेंटिंग्स हैं, जिसमें 2 चारकोल और 2 पेंटिंग्स हैं। एक मैंने ऑयल पेंटिंग से की है और एक एक्रेलिक से। ये पेंटिंग शेड्स ऑफ वाइल्ड हार्ट है। इसमें मैंने एलिफेंट के एक्सटेंशन को दिखाया है। मेरा नाम अलीजा मलिक है। मैं क्लास 12 में सेंट्रल एकेडमी से पढ़ी हूँ। ये पेंटिंग काबा की है जो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। मेरा नाम आरती गुप्ता है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और ये दोनों मेरी पेंटिंग्स है। ये एक बर्ड की पेंटिंग है जो इसको नेचर पेंटिंग है, और ये एक लोनली लवर की पेंटिंग है जो मैंने बनाई है। ये एक्रेलिक मीडियम से है और ये भी एक्रेलिक मीडियम से है।
मेरा नाम प्रियांशु रस्तोगी है। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी से की है। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में BA ऑनर्स कर रही हूँ। ये पेंटिंग मैंने ऑयल पेंटिंग बनाई है समुद्र मंथन की थीम पे। इसमें मैंने समुद्र मंथन की पूरी स्टोरी डिपिक्ट की है, जहाँ पे राक्षस और देवता पहले समुद्र मंथन कर रहे जिस अमृत के लिए, एंड फिर जो मेन मैंने शिव जी को बनाया है। मेरा नाम अनन्या सोनी है। मैं कक्षा 10 में हूँ सेंट्रल एकेडमी से। ये पेंटिंग्स मैंने बनाई है, ये शिव अभिषेक और ग्रेस ऑफ विजडम सरस्वती जी की। इसको मैंने सोच के यहाँ बनाया कि ये नेचर को अभिषेक प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे शिव जी को हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं अभिषेक करके। और ये ग्रेस ऑफ विजडम को मैंने डेलिकेट शेड किया है जस्ट टू गिव अ शो डेप्थ एंड सेरेनिटी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रोमिला गौतम है और मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। ये सारी पेंटिंग्स एक्रिलिक पेंट से हैं और मुझे हर एक पेंटिंग लगभग 2 या 3 दिन तक मैंने इनको कंप्लीट करी है। और ये कुल मिलाकर पूरी 8 पेंटिंग्स हैं जो